हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ के कितने टाइप है वो हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले देखेंगे ग्राफ क्या है। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि ग्राफ की इम्पोर्टेंस क्या है, वो ग्राफ क्या है पहले वीडियो में। अभी हम लोग देखेंगे इसी ग्राफ का एक डेफिनेशन क्या है, ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ बनता है जिसमें एक वर्टिसेस है और एक एजेस है। देखिए हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं वर्टिसेस को, जिसमें V1, V2, V3, Vn तक ऐसे इन नंबर ऑफ वर्टिसेस हो सकते हैं। एंड ई है एक एजेस, जिसको हम लोग E1, E2 ऐसे En तक हम लोग एजेस यूज करते हैं। तो एक ग्राफ क्या है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका नाम मान लो 1 है, इसका 2। ये दो पॉइंट को कनेक्ट करता है कौन, ये एक वर्टिसेस है, ये एक वर्टिसेस है। इन दोनों वर्टिसेस को एक कनेक्ट करता है, वो है एजेस। एक ग्राफ में अगर मान लो एक ऐसा पॉइंट है तो ये भी एक ग्राफ है, जिसको हम लोग नल ग्राफ बोलते हैं। ये हम लोग फर्दर देखेंगे। लेकिन ग्राफ का पहला डेफिनेशन क्या है, जिसमें एक वर्टिसेस होगा एंड एजेस होगा। तो वर्टिसेस ये दो पॉइंट है एंड इन दोनों पॉइंट को जो कनेक्ट करता है वो है एजेस। इसको हम लोग ई डिनोट करते हैं। तो मैंने पहले बताया ग्राफ 2 टाइप्स के होते हैं, एक है डायरेक्टेड ग्राफ एंड एक है अनडायरेक्टेड ग्राफ। हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ज़्यादातर अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर ही काम करते हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा तो क्या होगा, मतलब ए से हम लोग बी तक के तरफ गए एंड बी से फिर हम लोग वापस ए की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टेड ग्राफ होगा तो हम लोग ए से सिर्फ बी की तरफ ही जा पाएंगे। इसलिए हम लोग ज़्यादातर टाइम अनडायरेक्टेड ग्राफ ही यूज़ करते हैं। देखिए एक डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल देखिए, ए है V1, V2, V3 एंड V4। ये चारों वर्टिसेस हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मतलब V1 से हम लोग V2 की तरफ जा सकते हैं, V2 से V3 से V4 तक एंड V4 से V1 तक फिर हम लोग वापस जा सकते हैं। एंड इसका एजेस है E1, E2, E3 एंड E4। इसका डायरेक्शन दिया गया है। एंड ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ। सिर्फ इसी का सेम एक ग्राफ हम लोगों ने बनाया, जिसमें है हमारा V1, V2, V3 एंड V4। ये सब है आपका वर्टिसेस एंड E1, E2, E3 एंड E4 ये है हमारा एजेस। तो हम लोग V1 से V2 की तरफ जा सकते हैं एंड V2 से V1 की तरफ भी आ सकते हैं। लेकिन हम लोग V2 से V4 तक नहीं आ सकते, क्योंकि ये दो एजेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है। E1 हम लोग लिख सकते हैं V1 एंड V2, या फिर V2 V1 के साथ ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं एजेस को। यहाँ पर एजेस को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करें तो हम लोग V1 से V2 ही लिखेंगे, V2 V1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन किया हुआ है। ये जो एरो देख पा रहे हैं वो है इसका डायरेक्शन। तो पहले जिस डायरेक्शन से स्टार्ट हुआ है एंड जिस पर ख़त्म हो रहा है वही डायरेक्शन हम लोग पहले लिखेंगे, जिससे स्टार्ट होगा एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये है हमारा डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ मेनली। अभी अनडायरेक्टेड ग्राफ में बहुत सारे ग्राफ्स है, जैसे कि हम लोग सेल्फ लूप, पैरेलल एजेस, या फिर सूडो ग्राफ, सिंपल ग्राफ, नल ग्राफ, ये सब देखेंगे। अभी देखते हैं हम लोग सेल्फ लूप क्या है एंड पैरेलल एजेस क्या है। देखिए ये एक ग्राफ है जिसका 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों एजेस है, जो एक दूसरे के साथ एजेस है, वर्टिसेस है 1, 2, 3 एंड 4 एंड एजेस है A, B, C एंड D। यहाँ पर देखिए ये A1 पर घूमकर एक लूप आ रहा है। मतलब एक पॉइंट पे अगर वही घूमकर वापस वहीं पर आ रहा है तो उसको हम लोग सेल्फ लूप कहते हैं। ठीक है, एंड पैरेलल एजेस क्या है, देखिए एक ग्राफ है, सिमिलरली एक ग्राफ बनाया जिसमें देखो ए और 1 एंड 2 में कनेक्टेड है, जो आपका एजेस है F एंड B। F एंड B ये दो एजेस है एकदम पैरेलली काम कर रहा है, दोनों ही एक ही पॉइंट पे जुड़ा हुआ है।
हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो एजेस को देखिए, ये पैरेलल हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल एजेस। अभी देखते हैं स्यूडोग्राफ क्या है। स्यूडोग्राफ में हम लोग सेल्फ लूप अलाउ करते हैं, मतलब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ में ये सेल्फ लूप होगा, बट कोई भी पैरेलल एजेस, ऐसा पैरेलल एजेस अलाउ नहीं है। तो हम लोग एक तरह से सेल्फ लूप वाले जहाँ पर होगा कोई भी ग्राफ में, तो हम लोग उसको स्यूडोग्राफ बोलेंगे। एंड सिंपल ग्राफ क्या है? सिंपल ग्राफ में हम लोग ना ही सेल्फ लूप को अलाउ करेंगे, ना ही पैरेलल एजेस को अलाउ करेंगे। तो मतलब क्या होगा, ये एक सिंपल ग्राफ होगा जो एक दूसरे से मान लो कनेक्टेड है, या फिर ये एक सिंपल ग्राफ है, या फिर ये एक सिंपल ग्राफ है, ये एक सिंपल ग्राफ है। क्योंकि यहाँ पर देखो एक एज तो इस दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मतलब दो वर्टिसेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक सिंपल ग्राफ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या है? एक ग्राफ वेयर वर्टेक्स सेट इज नॉन एम्प्टी बट एजेस सेट इज एम्प्टी इज कॉल्ड नल ग्राफ। मतलब हम लोगों ने देखो ए एक बी सी एंड डी ये चारों वर्टिसेस है, बट ये चारों वर्टिसेस एक दूसरे से के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी एज नहीं है, तो ये एक नल ग्राफ है। ये जो अगर एक पॉइंट है ये वर्टिस, ये भी एक नल ग्राफ है। ये दो पॉइंट ए एंड बी अगर वर्टिसेस है तो ये भी एक नल ग्राफ है जिसमें कोई भी एजेस नहीं है, हम लोग कोई एज इसमें अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो है हमारा नल ग्राफ। अभी नेक्स्ट है हमारा ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ क्या है? ओनली वन वर्टिस एंड एजेस इज एम्प्टी इज कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। मतलब ये एक वर्टेक्स है बट इसमें कोई भी एजेस नहीं है, तो ये एक ट्रिवियल ग्राफ है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बताया ये नल ग्राफ, बट ये दो नल ग्राफ है, इसमें दो अगर है तो मिनिमम नल ग्राफ को हम लोग ट्रिवियल ग्राफ बोलते हैं। मतलब ओनली वन वर्टिसेस इज अलाउ, तो उसको हम लोग ट्रिवियल ग्राफ बोलते हैं। सिर्फ एक वर्टिसेस ही यहाँ पर अलाउ है, कोई भी एजेस हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं। सबसे छोटा ग्राफ को हम लोग ट्रिवियल ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ जिसको हम लोग के एन से डिनोट करते हैं। तो मान लो एक एज है, ये ग्राफ है, मिनिमम 4 वर्टिसेस है, V1, V2, V3 एंड V4। ये चारों वर्टिसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ, जिसको हम लोग K4 से डिनोट करते हैं। कंप्लीट ग्राफ एक यहाँ पर Kn है, n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वर्टिसेस। यहाँ पर वर्टिसेस कितना है? 1 2 3 4, तो इसको हम लोग K4 बोलेंगे। यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, यहाँ पर एक ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, तो मतलब इसको हम लोग K3 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 वर्टिसेस है, तो इसको हम लोग K3 से डिनोट करेंगे। ये देखिए एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ, मतलब एक वर्टिस दूसरे वर्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका हम लोग इसको K3 वर्टिसेस बोलेंगे। एक है हमारा, अगर कोई भी ग्राफ में अगर कंप्लीट ग्राफ दिया गया है तो कंप्लीट ग्राफ में n का नंबर मान लो, n इज नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस दिया गया है 5, तो हम लोग इसका कितना एज होगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये देखो सपोज ये V1 पॉइंट है, इसके साथ कितना वर्टिसेस एजेस जुड़ा हुआ है? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तीनों वर्टिसेस जुड़ा हुआ है। मतलब 4 - 1 एक कम है, 3 जुड़ा हुआ है, तो 3 मतलब 4 - 1 मतलब n-1। अभी अगर सिमिलरली हम लोग ये V2 को अगर काउंट करेंगे तो देखो ये एक बार काउंट हो रहा है, ये वर्टिसेस भी 1 2, ये 3 हो रहा है, तो यहाँ पर एक बार काउंट हुआ। अगर ये जो हम लोग V3 को देखेंगे तो ये एक बार, ये एक बार, मतलब 2 एजेस के यहाँ पर एक बार काउंट हो रहा है। मतलब हम लोग कितने टाइम्स काउंट कर रहे हैं? n टाइम्स, मतलब एक एक वर्टिसेस 2 बार हो रहा है। n × n-1/2 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 4 नहीं लेके 4 लेते हैं, अगर वर्टिसेस 4 होगा
तो हम लोग एज कैसे काउंट करेंगे, 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब 4 इंटू 3/2 6। यहाँ पर काउंट कीजिए एजेस 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ एजेस 6 है। यहाँ पर हम लोग काउंट करते हैं K3 में। अगर वर्टिसेस दिया गया है 3, तो इसका फॉर्मूला होगा 3 माइनस 1/2 इक्वल टू 3 इंटू 2/2 इक्वल टू आपका 3। देखो 1 2 एंड 3, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ का एक फॉर्मूला है, जिसमें अगर n की वैल्यू दिया गया है तो नंबर ऑफ एजेस हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये है कुछ टाइप ऑफ ग्राफ्स। अभी ग्राफ रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक हम लोग बाद में लेके आएंगे। आज इतना ही। अगर टाइप्स ऑफ ग्राफ में आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।